आज मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे और यह पूरी कहानी सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जब मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब, आपकी बीवी अच्छी नहीं है, वह गंदी औरत है। मैंने कहा, क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरी बीवी ने? ड्राइवर ने कहा, साहब, आपकी बीवी धंधा करती है। इतना सुनकर मैंने गुस्से में ड्राइवर के ऊपर हाथ उठा दिया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाने की? ड्राइवर बोला, साहब, मैंने आपका नमक खाया है। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन आप घर पर नहीं होते हो तो उस दिन रात के करीब 11 बजे एक आदमी आपकी बीवी के कमरे में जाता है और लगभग 1 घंटे बाद वह बाहर आता है। कभी कभी तो दो दो आदमी एक साथ जाता है। मुझे ड्राइवर की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ। फिर मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन मैंने ड्राइवर से कहा, तुम एक काम करो, मैं अपनी बीवी से झूठ बोल दूंगा कि मैं आज घर नहीं आ रहा हूँ। जब रात को वह आदमी कमरे में चला जाए तो तुम मुझे तुरंत फ़ोन करके बता देना। ड्राइवर बोला, ठीक है साहब। मैं अपनी बीवी से यह कहकर चला गया कि आज रात को मैं घर पर नहीं आऊँगा। रात के 11 बजे ड्राइवर का फ़ोन आया। वह बोला, साहब, जल्दी से आ जाओ, आज तो 2 आदमी आए हैं कमरे के अंदर। मैं तुरंत घर पहुंचा और जाकर कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने कहा, नियति, दरवाज़ा खोलो, आज तुम्हारी सारी करतूत मुझे पता चल गई है। मेरे काम पर जाने के बाद तुम गैर मर्द के साथ मज़े करती हो और रासलीला मनाती हो। नियति अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक आदमी ऊपर था और दूसरा नीचे। मेरा नाम अक्षय है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं अपनी बीबी नियति के साथ रहता हूँ। मेरी माँ और मेरे परिवार वाले गांव में रहते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी नौकरी एक कंपनी में लग गई थी। मैं यहाँ एक घर किराए पर लेकर रहता था। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसका मालिक बड़ा ही सीधा आदमी है। वह मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानता है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नियति था। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र 23 साल है। मैं जब अपने ऑफिस से शाम को वापस आता तो नियति मुझे छुप छुप कर देखती थी। शायद वह मुझसे प्यार करने लगी थी। कुछ दिनों तो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन मुझे ऑफिस से आने में लेट हो गया। मैं रास्ते में था तभी मुझे फ़ोन आया। नियति बोल रही थी, इतनी देर हो गई, कहाँ हो? अभी तक आप क्यों नहीं आए हो? मैंने कहा, बारिश हो रही है, यहीं पर रुका हूँ। मैंने सोचा आज यह नियति को क्या हो गया है, वह मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुँचा तो मैं पूरी तरह भीग गया था। नियति आई, मुझे तौलिया देते हुए बोली, यह लो, जल्दी से पानी पोंछ लो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। वह बोली, इतनी देर तक कहाँ थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैंने कहा, वह बारिश के चक्कर में थोड़ी देर रुक गया था। नियति जिस तरह से मेरे लिए फिक्र कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरी बीवी हो। वह मुझे डांट कर मुस्कुराते हुए चली गई। थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गया, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह मुझसे प्यार करती है। सच कहूँ तो मैंने जब से पहली बार नियति को देखा था तभी से उस पर मर मिटा था, लेकिन यह बात कभी उसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन मैं काम पर जा रहा था तभी नियति मुझसे टकरा गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, एक मिनट रुको, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा, हाँ कहो। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह शर्मा कर भाग गई। शाम को मैं खाना खाकर सोने गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस नियति के बारे में ही सोच रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने नियति को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने खाना खाया? उसने कहा, हाँ। और तुमने? मैंने बोला, मैंने भी खा लिया। नियति बोली, खा लिया तो अब सो जाओ, फ़ोन क्यों किए हो? मैंने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कैसा जवाब? मैंने कहा, वही कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नियति बोली, अक्षय, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन पता नहीं मेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे कि नहीं। मैंने कहा, वह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अंकल को मना लूँगा। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था तभी अंकल ने मुझे बुलाया। अंकल ने कहा, अक्षय, तुम्हें मेरे यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए हैं और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा, अंकल वह तो ठीक है, लेकिन आज आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? अंकल बोले, अक्षय, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। तुम ना मत कहना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।
मैंने कहा, अंकल, इतने दिनों से आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं आपके लिए आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकता? आप सिर्फ बताओ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अंकल बोले, तुम मेरी बेटी नियति के बारे में तो जानते ही हो। मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। अंकल बोले, वह अब जवान हो चुकी है। मैंने उसके लिए बहुत से रिश्ते भी देखे, लेकिन मुझे एक भी रिश्ता पसंद नहीं आया। मैंने कहा, अंकल, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अंकल ने कहा, तुम नियति से शादी कर लो, ताकि मैं इस बोझ से छुटकारा पाकर अपने गांव चला जाऊं। अंकल की बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। मैंने कहा, अंकल, यह बात तो मैं आपको पहले ही बताने वाला था कि नियति और मैं पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर अंकल ने मेरी और नियति की शादी करवा दी। हमारी शादी के कुछ दिन बाद ही अंकल अपने गांव चले गए अपनी खेती संभालने। मैं अपनी बीवी नियति के साथ यहाँ पर रहने लगा। मेरी बीवी हर 2-4 दिन पर मुझसे ना जाने क्यों रुई मंगवाती थी। जब मैं पूछता कि इतने सारे रुई का क्या करती हो, तो उसने कहा, जब समय आएगा तब बता दूंगी। हमने एक ड्राइवर रख लिया था। एक दिन ड्राइवर मुझसे बोला, साहब, आपकी बीवी गलत काम करती है। पहले तो मैंने उसको डांटा और कहा, यह तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती है। ड्राइवर बोला, साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन आप घर पर नहीं होते तो उस रात करीब 11 बजे एक आदमी आता है और मैडम उसे अपने कमरे में ले जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर वह आदमी कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर उन्हें कुछ देता है, फिर चला जाता है। ड्राइवर की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है। अगले दिन मैंने ड्राइवर से कहा, तुम्हें एक काम करना है। मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर कहीं रुकता हूँ और जैसे ही वह आदमी आकर मेरी बीवी के कमरे में जाएगा, वैसे ही तुरंत तुम मुझे फ़ोन करके बता देना। मैं अपनी बीवी से कहकर निकला कि मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और आज वापस नहीं आऊँगा। फिर मैं बाहर चला गया। सारा दिन मैं इधर उधर समय काटता रहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर का फ़ोन आया, साहब, जल्दी आ जाओ, इस बार तो 2 आदमी आपकी बीवी के कमरे में गए हैं। फिर मैं जाकर कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने कहा, नियति, दरवाज़ा खोलो, आज तुम्हारी सारी हकीकत मुझे पता चल गई है। मेरे काम पर जाने के बाद तुम गैर मर्द के साथ रंगरलियाँ मनाती हो। नियति अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। नियति की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ गलत काम नहीं करती। तुम्हें तो मालूम होगा, मैं तुमसे हर 2-4 दिन में रुई मंगवाती थी। मैंने कहा, हाँ। नियति बोली, मैं उस रुई से बत्ती बनाकर सप्लाई करती हूँ और यह भैया इस बत्ती को लेकर जाते हैं और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसे लाकर मुझे दे देते हैं। यह सब सुनकर ड्राइवर नियति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे आपके बारे में साहब को गलत बता दिया। मैंने कहा, नियति, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने इस ड्राइवर की बातों में आकर तुम पर शक किया और तुम हो कि मेरी मदद कर रही हो।